में ऑनरेबल सीएम साहब ने मीटिंग ली थी और क्योंकि जम्मू में भी हमें लगभग 1 महीना आज हो गया, ये ज़रूरी समझा कि सिविल सोसाइटी जो एक सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा गिना जाता है, जिसमें मुख्तलिफ लमाइफ फिक्रिया रखने वाले हमारे सिविल सोसाइटी से लोग तशरीफ लाए थे। डिटेल में डिस्कशन हुई है और हर मुद्दे पे बात भी हुई है। क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से बात हुई है। सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें और ऑनरेबल सीएम साहब ने डिटेल में सब जवाब दिए हैं और ये भी कहा है कि ये सिलसिला जो मुलाकातों का सिलसिला है ये जारी रहेगा और क्योंकि आज इस मुश्किल टाइम में हम सब मिलके इस रियासत को आगे ले जाने में अपनी हिस्सेदारी डालेंगे और इस देश को आगे ले जाने में, इसलिए ये मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी का इसमें एक अहम रोल है। जहाँ सरकारें काम करती हैं वहाँ सिविल सोसाइटी से हमें फीडबैक मिलती है और हमें ये माहौल का पता चलता है, इलाके का पता चलता है और क्या इस वक्त सिविल सोसाइटी और क्या सिचुएशन लेके हम लोग चल रहे हैं आगे, ये सब चीजें जो है आज सीएम के सामने आई। सर, कितना अहम है दरबार मूव, क्योंकि आने वाले टाइम में कहा जाता है कि वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी दिल्ली से श्रीनगर तक और जम्मू धीरे धीरे साइड लाइन होता जा रहा है और यहाँ के बिजनेस हब पर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो बन रहा है और कहीं ना कहीं बिजनेस क्लास को जो है आने वाले टाइम में नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर दरबार मूव को रेस्टोर नहीं किया जाए। देखिए, इसमें शक नहीं है कि अप्रीहेंशन है जम्मू के लोगों को, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने दरबार मूव एक पुरानी सदियों की ट्रेडिशन दरबार मूव यहाँ होते थे, दरबार मूव होना सिर्फ सरकार का कारोबार और सरकार के कामकाज की बात ही नहीं है, बल्कि यहाँ दो कौमी नजरिया का एक ये बड़ा सबूत ट्रेडिशन की शक्ल में हमारे सामने आता था। यहाँ दोनों अतराफ के हमारे लोग जो हैं एक दूसरे से घुल मिल जाते थे और हर आदमी को ये शौक रहती थी कि अब दरबार मूव होने वाला है, हमें कश्मीर जाना है, कश्मीर के लोगों को दरबार मूव होने वाला है, जम्मू में जाना है। तो वो एक परंपरा और एक जो पुराना यहाँ एक सिस्टम था वो बंद कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू के लोगों ने उनको कभी पूछा नहीं और आज सरकार के सामने ये इश्यूज आए हैं। सरकार पहले ही, जो हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब की सदारत में हुई थी, वहाँ ही उन्होंने कह दिया था कि हम इस साल पार्शली रहेगा और नेक्स्ट ईयर हम पूरी तरीके से दरबार मूव करेंगे। लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने दरबार मूव बंद किया, जो लोग जम्मू की तबाही के रिस्पॉन्सिबल हैं, जम्मू के लोग उनसे नहीं पूछते हैं, जम्मू के लोग हमसे ही पूछते हैं ये सवाल। उनसे पूछिए। एक बार दरबार मूव के सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार के टाइम में सिर्फ उन्होंने शेख साहब के टाइम में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कुछ ऑफिसर्स हम कश्मीर में रखेंगे और कुछ ऑफिसर जम्मू में रखेंगे। बड़ी स्ट्राइक यहाँ हुई थी सर। देखिए, आप अटेंशन डाइवर्ट करने वाले लोगों में शामिल हैं। आपको प्लांट किया जाता है। रोहिंग्याज का क्या मसला है, या मुझे बताइए, बार बार आप पूछ रहे हैं। इतना बड़ा इशू जहाँ बात चल रही है और आप लोग अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। और जो लोग जब उन लोगों की बात आती है जो जम्मू के जवाल के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, यहाँ की एकता और अखंडता को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं,
इस मुल्क की छवि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कमजोर करने वाले लोग, उनकी बात आती है तो आप दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि उन लोगों से तो हमने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैं ये कहूंगा कि सीएम साहब ने 2 दिन पहले ही यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम नेक्स्ट ईयर से फुल फ्लैज दरबार मूव करेंगे। सर मैनिफेस्टो में 200 यूनिट वालों को मिलेगी या फिर एपीएल वालों को भी मिलेगी और कब? क्या जी सर 200 यूनिट बिजली जो की बात मैनिफेस्टो में कही गई थी, क्या वो सिर्फ बीपीएल वालों को मिलेगी या एपीएल वालों को भी मिलेगी? मैनिफेस्टो में क्लियर है, आप देख लें मैनिफेस्टो, बार बार हमने उस पर कहा है और वो एज पर जो हमारी कमिटमेंट थी उसके मुताबिक। सर डेली वेजेस का भी मामला जो है वो आप सामने आया कि लोगों को उम्मीद थी आपकी सरकार बनने के बाद कि आप कुछ करेंगे डेली वेजेस को लेकर। डेली वेजेस का रिक्रूटमेंट का परमानेंट रिक्रूटमेंट का 10 साल से यहाँ कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। ये सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये हदायत दे दी है कि हम जितने भी ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ पोस्ट जो है हम SSRB को रेफर कर रहे हैं और कुछ नई क्रिएशन के बारे में भी एक सोच विचार हो रही है। सर एक लंबे अरसे के बाद कुछ पोस्ट जो है JKPSC को जो है सौंपी गई है, एडवर्टाइजमेंट भी आ गई, लेकिन रिजर्वेशन वाला जो मामला है कमेटी गठन की गई है, क्या तमाम तबकों को मद्देनजर रखकर जो है आगे डिसीजन लिया जाएगा? तो एक रिजर्वेशन को लेके एक यहाँ कुछ अप्रीहेंशंस हैं कुछ लोगों को, उसके लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने एक कमेटी सब कमेटी कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। अब कैबिनेट सब कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनेगी और उसके मुताबिक बात करें। सर स्टेटहुड को लेकर भी आज कोई बातचीत हुई है? क्योंकि स्टेटहुड की डिमांड तो लोग करते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि स्टेटहुड हमारे साथ जो वादा था और जो हमारा बुनियादी हक है, हमें क्यों स्टेटहुड से महरूम रखा गया है, एक बड़े अफसोस की बात है। और ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी डायरेक्शन है और हमें उम्मीद है कि इन सब चीज़ों का लिहाज रखते हुए हमें स्टेट जो है वो विदिन डेज मिलनी चाहिए। सर स्टेट के साथ स्पेशल स्टेटस की भी मांग उठेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए जैसे दूसरे राज्य के लोगों को मिला हुआ है। स्पेशल स्टेटस की भी मांग होगी। प्लीज निकले आप प्लीज निकलो। अब चलो निकलो, दूसरे ग्रुप को भी मौका दो यार।